हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू सॉर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो शुरू करने से पहले इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है एक जावा प्रोग्राम टू सॉर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, तो हमको एक स्ट्रिंग सेंटेंस दिया रहेगा। ओके, और उसके वर्ड्स को हमको सॉर्ट करना है और हम सॉर्टिंग देखेंगे बाय साइज ऑफ वर्ड्स, बाय लेंथ ऑफ वर्ड्स और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर आपके पास ये वाला स्ट्रिंग है, ओके, तो उसका आउटपुट इन ऑर्डर बाय साइज। ओके, तो माय और इसका लेंथ 2 है, फिर नेम का लेंथ 4 है, फिर बालकृष्णा का लेंथ 10 है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज में आया। ओके, इसमें माय और इसमें कौन सा पहले आता है वो आपका सॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो बबल सॉर्ट अगर आप यूज़ करोगे तो ओरिजिनल ऑर्डर मेंटेन रहता है कि माय ओरिजिनल स्ट्रिंग में पहले आया है, इससे तो आपको आउटपुट में भी सेम मिलेगा। ओके, आप डिसाइड कर सकते हो कि आप टाइज कैसे ब्रेक करोगे। सेकंड वाले एग्जांपल में हमारे पास सेम स्ट्रिंग है, लेकिन इस बार हमारा जो आउटपुट है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, तो डिक्शनरी ऑर्डर में ये वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, क्योंकि अपर केस कैरेक्टर्स का आज का वैल्यू हमेशा कम होता है। ओके, तो अपर केस कैरेक्टर्स में बी आया पहले एम के, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स में आई आया पहले एन के। राइट, तो हमको दिया गया है एक स्ट्रिंग, तो हमको इससे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे। तो हम एक तो सीधा सीधा स्प्लिट मेथड यूज़ करके करेंगे, बहुत सिंपल सा सीधा सीधा कोड है। और फिर हम अपना मेथड भी लिखेंगे कि एक्चुअली कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, और हम ये भी देखेंगे कि इनबिल्ट फंक्शंस हम क्या यूज़ कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, और फिर एंड में हम देखेंगे कि हम कंपैरेटर्स भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे इसमें मल्टीपल जगह पे कवर करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा इनपुट एस ये है स्ट्रिंग, और हमको सबसे पहले पता लगाना है कि हम उसमें से वर्ड्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्ड्स मिल गए फिर हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सैम्पल स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग माई नेम इज़ बालकृष्णा। ओके, राइट, तो स्प्लिट मेथड यूज़ करने का सीधा सीधा तरीका है, आपको स्प्लिट करना है बेस्ड अपॉन वाइट स्पेस। ओके, तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग वर्ड्स हो गए। ओके, स्ट्रिंग जो हमको स्प्लिट करना है डॉट स्प्लिट मेथड, और हम पास करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि ये होता है एस प्लस। ओके, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वाइट स्पेसेस। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं, तो बेसिकली वाइट स्पेस पे स्प्लिट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। राइट, तो एक और मेथड लिख लेता हूँ जिसमें हम सिर्फ वर्ड्स प्रिंट कराएंगे, स्टैटिक वॉइड प्रिंट वर्ड्स। ओके, और ये लेगा एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, सो फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स। ओके, ये फॉर ईच लूप है। तो बेसिकली इस एरे की जितनी वैल्यूज़ हैं वो हर एक आइटरेशन में इस वेरिएबल में स्टोर होगी। हम एरे चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हर एक आइटरेशन में हर एक वैल्यू को उठा रहे हैं, हर एक लोकेशन को इस वेरिएबल में। तो हम प्रिंट करेंगे इस आउट वर्ड। ओके, और साथ में इसका लेंथ भी प्रिंट करा देते हैं। ओके, लेंथ ये हो गया प्लस वर्ड डॉट लेंथ प्लस। ओके, ऑलराइट, लाइन चेंज। ओके, तो हमको इस स्ट्रिंग से जो कि ये है वर्ड्स मिल जाएंगे। अब इसको सीधा सीधा प्रिंट करा देते हैं, तो हमको दिखता है कि हमको क्या वर्ड्स मिले। ओके, तो कंपाइल और रन। ओके, तो माय का लेंथ 2 है, और ये लेंथ हटा देते हैं ना, तो इसको सीधा सीधा 2 कर देते हैं। ओके, कंपाइल रन। तो माय का लेंथ 2 है, नेम का लेंथ 4 है, इज बालकृष्णा, तो हमको 4 वर्ड्स मिले। ओके, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब थोड़े और स्पेसेस बीच में बढ़ाते हैं। ओके, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का यही फ़ायदा है कि आप कितने भी वाइट स्पेस दे दें दो वर्ड के बीच में, वो स्प्लिट सेम तरीके से करेगा। ओके, तो अभी भी हमारा आउटपुट सेम आएगा जो हमारा पिछले केस में आया। ओके, हमने जबकि नंबर ऑफ स्पेसेस दो वर्ड्स के बीच में रैंडम कर दी, कुछ भी बढ़ा दिए। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस डालता हूँ, मतलब स्ट्रिंग के पहले नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर के पहले ये हो गया लीडिंग वाइट स्पेस, स्ट्रिंग के लास्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर के बाद ट्रेलिंग वाइट स्पेस। ओके, कंपाइल और रन। तो इस केस में हमारे पास एक ब्लैंक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, और ये इसलिए आता है, अगर मैं इस लीडिंग वाइट स्पेस को हटा दूं, ओके, तो ये हमारा ब्लैंक स्ट्रिंग चला जाएगा। ओके, क्योंकि हमने लीडिंग वाइट स्पेस हटा दिया। और इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जो स्प्लिट कैसे काम करता है, इसमें ये राइट मोस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स हटा देता है, लेफ्ट मोस्ट नहीं हटाता। ओके, राइट, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये ब्लैंक स्ट्रिंग ना आए। ओके, क्योंकि हमको नहीं पता कि इस स्ट्रिंग में कहाँ वाइट स्पेस हो, कहीं भी वाइट स्पेस हो सकती है। आइडिया बस यही है कि स्ट्रिंग में दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए वाइट स्पेस यूज़ हो रहा है। ओके, तो आप कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट ट्रिम
ओके, डॉट स्प्लिट। ओके, तो ट्रिम मेथड जो है रिटर्न्स हुज वैल्यू इज स्ट्रिंग विद लीडिंग ऑल ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड। ओके, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग बन जाएगा जब आप ट्रिम करोगे, तो ये बन जाता है ये वाला स्ट्रिंग बस। ओके ओके, इसको प्रिंट भी करा देते हैं। तो एक काम करते हैं, सिस आउट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम जो हो रहा है प्रिंट, ऑलराइट। फिर हम वर्ड्स निकालेंगे तो हमको ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं मिलेगा वर्ड्स में, सो क्लियर कंपाइल और रन। ओके, इसका लेंथ भी प्रिंट करा लेते हैं, सो प्लस स्पेस प्लस स्ट्रीम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। ओके, और एक काम करते हैं, इनके बीच में एक एक स्पेस रखते हैं ताकि हम काउंट कर पाएँ। ओके, ऑलराइट, सो कंपाइल और रन। ओके, इसका लेंथ 21 है, मतलब इन सारे वर्ड्स का लेंथ प्लस 3 स्पेसेस, सो 10 14 18 प्लस 3 21, जो कि सही है। तो हम लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हटा पा रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को जिससे हमको वर्ड्स मिलता है उसको हम एक फंक्शन में लिख देंगे। ओके, क्योंकि वो बेसिकली हमारा पहला सब टास्क था। ओके, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो स्टैटिक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम स्ट्रिंग। ओके, और ये वाला कोड कॉपी कर देना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रिम कर लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। ओके, और फिर रिटर्न स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट बेस्ड अपॉन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग ये है, ओके, तो हमको सीधा सीधा वर्ड्स मिल जाएगा। स्ट्रिंग वर्ड्स हो गया हमारा, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स ऑन दिस स्ट्रिंग। ओके, कितना भी वाइट स्पेस आप ऐड कर दो, कैसा भी वाइट स्पेस ऐड कर दो। ओके, /t। ओके, सब इग्नोर हो जाएगा और आपको सेम 4 वर्ड्स मिलेंगे। ओके, लेंथ 2 लेंथ 4 लेंथ 2 लेंथ 4 लेंथ 10। ओके, ऑलराइट, पहला सब टास्क हो गया। अब हमको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट हम पहले हम अपना खुद का मेथड लिखेंगे, फिर हम देखेंगे हम एरेज डॉट सॉर्ट और कंपैरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं लिखूँगा मेथड टू सॉर्ट द वर्ड्स बाय साइज। ओके, तो स्टैटिक वॉइड सॉर्ट बाय साइज। ओके, ये लेगा एक स्ट्रिंग ऑफ, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग जो कि वर्ड्स हो गए। ओके, तो हम यूज़ करेंगे बबल सॉर्ट, स्टैंडर्ड कोड। आप कोई और सॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मेरे को बस कोई सैम्पल सॉर्ट एल्गोरिथम का डेमो देना है, तो मैं बबल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट भी है। ओके, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके, फिर हम लेंगे फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ -1। ओके, एक कम जाता है। ओके, क्योंकि jth और jth प्लस 1 कंपेयर होता है। हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग में, मतलब jth और jth प्लस 1 वैल्यू आप जब कंपेयर कर रहे हो तो जो पहले वैल्यू आ रही है वो छोटी होनी चाहिए। तो अगर वो बड़ी है तो हम स्वैप करेंगे। ओके, स्वैप इफ द jth वैल्यू इज लार्जर। ओके, और लार्जर किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओके, देन j प्लस 1th वैल्यू। ओके, सो इफ वर्ड्स ऑफ j डॉट लेंथ is greater than words of j plus 1 dot length. ओके, स्वैप करेंगे हम jth और j plus 1th वैल्यूज। सो स्ट्रिंग टेम्प हो गया हमारा words of j हो गया हमारा words of j plus 1, words of j plus 1 equal to temp। ओके, ऑलराइट, और हमारे वर्ड्स सॉर्ट बाय साइज हो गए। ओके, क्योंकि ये एरे है तो हम जो भी चेंजेस इस फंक्शन में करेंगे वो कॉलिंग फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होंगे जहाँ से एरे पास होगा। ओके, तो हमको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, हमने कर दिया प्रिंट वर्ड्स सॉर्ट बाय साइज एंड प्रिंट। ओके, सो सॉर्ट बाय साइज वर्ड्स और फिर प्रिंट वर्ड्स। ओके, ऑलराइट, सो क्लियर कंपाइल। ओके, माई इज नेम बालकृष्ण। ओके, और माई और इसमें माई पहले आ रहा है क्योंकि बबल सॉर्ट में ओके ओरिजिनल ऑर्डर अगर सेम टाइज है तो मेंटेन रहता है। ओके, आप टाइज ब्रेक कर सकते हो, एलसिफ यूज़ कर सकते हो, एलसिफ यूज़ करके एलसिफ साइज बराबर है, हमें वो नहीं करना। ओके, ऑलराइट, ये तो हो गया आपका सॉर्ट बाय साइज। फिर हम करते हैं सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो सेम ही अप्रोच होता है। ओके, सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, और लेंथ कंपेयर करने के बजाय हम सीधे वर्ड्स को कंपेयर कर लेंगे।
तो जो स्ट्रिंग्स का कंपेयर टू फंक्शन होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही कंपेयर करता है, तो हमको बस इतना चेक करना है वर्ड्स ऑफ जे डॉट कंपेयर टू। ओके, ये जो दूसरा स्ट्रिंग है वर्ड्स ऑफ जे प्लस वन, हमको ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब इन दोनों वर्ड्स में अगर जेथ वर्ड जे प्लस वन वर्ड के आगे आता है डिक्शनरी ऑर्डर में तभी हम स्वैप करेंगे, ऑलराइट। बाकी सब सेम है, ऑलराइट। तो हम बोलेंगे सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके, सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वर्ड्स और फिर प्रिंट वर्ड्स, ओके, कंपाइल और रन। तो वर्ड्स ये हैं, ओके। तो एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिस आउट वर्ड्स, ओके, सिस आउट sorted by size, sorted in alphabetical order, okay, clear, compile, okay, sorted by size, my is, okay, sorted by alphabetical order मैंने आपको बताया था बालकृष्ण my is name ये आएगा, ओके, क्योंकि अपर केस बी का आज का वैल्यू सबसे कम है, फिर अपर केस एम, फिर आई, फिर एन, ओके। ओके, तो इसको कुछ और स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। मैं वो बोल देता हूँ वेलकम टू कोड विथ बीके, ऑलराइट। कंपाइल, क्लियर, कंपाइल, रन। वर्ड्स हो गए 3, ओके। सॉर्टेड बाय साइज हो गया ये 2, 7, 11 और सॉर्टेड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपर केस सी फिर अपर केस डब्ल्यू फिर टी, ओके। आई स्टार्टेड दिस चैनल इन 2018, ओके। फिर से चलाते हैं। सो जो डिजिट का आज का वैल्यू सबसे कम होता है इसलिए वो सबसे पहले आया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके। फिर 1 2 2 4 5 7 7 7 11, ओके। सो आप देख रहे हैं आपका सॉर्टिंग, ओके, सीधा सीधा काम कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो ये पूरा बबल सॉर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एरेज डॉट सॉर्ट यूज़ कर लो। आप सीधे बोलो एरेज जो जावा डॉट यूटिल में होता है डॉट सॉर्ट और पास कर दो ये वर्ड्स। तो एरेज डॉट सॉर्ट क्या करता है कि इस एरे में जिस टाइप की वैल्यूज़ हैं उनकी कंपेयर टू फंक्शन को कॉल करता है, और हमने देखा कि जो कंपेयर टू है वो बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही कंपेयर कर रहा है, ओके। सो आपको अलग से सॉर्ट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रिंग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सीधे सीधे एरे सॉर्ट डॉट सॉर्ट लिखा, आपको आउटपुट एग्जैक्टली सेम मिलेगा, ओके। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 फिर सी फिर आई फिर डब्ल्यू, ओके। ये 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले सी आया फिर आई फिर डब्ल्यू। आज का वैल्यू ऑफ डिजिट सबसे कम होती है, फिर आज का वैल्यू ऑफ लोअर केस वैल्यू सी आई एस टी टी, ओके, इस ऑर्डर में आता है, ओके। और इन दोनों में दोनों टी है तो एच पहले आया, ओके, इसलिए ये ऊपर है, ओके, दिस ऊपर है, ऑलराइट। तो हमने देखा कि हम स्प्लिट से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वर्ड्स, सॉर्ट बाय साइज ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और बबल सॉर्ट। इनबिल्ट फंक्शन में देख लिया हमने एरेज डॉट सॉर्ट। बचा है हमारा राइटिंग आवर ओन मेथड और कंपेरेटर्स। पहले हम अपना मेथड लिख लेते हैं टू एक्सट्रैक्ट वर्ड्स। तो अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ, ओके, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, मैं लिखूँगा अपना खुद का मेथड, ओके, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स 2, ओके। अब खुद का मेथड लिखने का पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने चलो ये सीधा सीधा कोड लिख दिया, ओके, 2 लाइन का कि मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया वर्ड्स में, लेकिन जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है ना वो आपसे पूछ सकता है कि यार मुझे एग्जैक्टली करके बताओ हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, ओके। तो मे बी उस केस में आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़े, इसलिए कई बार मैं सेम प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व करना बताता हूँ, ओके। तो इस केस में हम ले लेते हैं अपना वर्ड्स का जो एरे है टू रिटर्न, ओके, रिटर्न वर्ड्स। तो हम वर्ड्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमको दिया गया है सपोज करिए ये स्ट्रिंग, ओके, माय नेम इज, ओके। इन दोनों के बीच में कितने भी स्पेसेस हो सकते हैं, ओके। हमने देखा कि अगर हमारे पास लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हैं वो तो ट्रिम से रिमूव हो जाएंगे, ओके। तो हम ट्रिम यूज़ करके सबसे पहले ट्रिम टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, ओके। तो हमको वो स्ट्रिंग मिलेगा जिसमें 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसेस हैं, कितने स्पेसेस हमको पता नहीं, और हमको इसी स्ट्रिंग को बेसिकली वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ओके। तो आइडिया ये है कि हमको इस स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट आइटरेट करना है। आई लेगा वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल लेंथ -1, अगर इसका लेंथ एल है, ओके। तो हम तब तक लेफ्ट टू राइट आगे जाएंगे जब तक हमारे पास नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है, और जैसे ही वाइट स्पेस मिला हम रुक जाएंगे। तो हमारा आई जो है ना पहले वाइट स्पेस पे रुका, वाइट स्पेस पे रुक गया मतलब हमको पता है हमारा पहला वर्ड तो खत्म हो गया। तो हम कर देंगे, अगर नम वर्ड्स
हमारा एक वेरिएबल ले रहे हैं हम 0 से, तो हम कर देंगे नमवर्ड्स प्लस प्लस। ओके, जैसे ही हमको एक वाइट स्पेस मिला। ओके, पहला। फिर हमको नहीं पता कि इस वाइट स्पेस के पास कितने वाइट स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्किप कंटिन्यूस वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब जो इस वाइट स्पेस के पास जितने भी वाइट स्पेस हैं बीच में, सबको स्किप करो टिल यू फाइंड अ फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, इन दिस केस एन। तो हमारा आई एन पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जब तक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है, क्योंकि वो एक वर्ड है। जहाँ वाइट स्पेस मिला हमको पहला वर्ड मिल गया। ओके, हमने अपना नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट 1 से बढ़ा दिया। फिर हमको नहीं पता कि वो वाइट स्पेस जिस पर हम हैं उसके आगे कितने वाइट स्पेसेस हैं, तो हम बस आगे बढ़ते आएंगे तब तक हमको फिर से नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं मिल जाता। इस केस में एन, मतलब हमारा दूसरा वर्ड स्टार्ट कर हो गया, और हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। दैट इज हम फिर से आगे आएंगे जब तक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर चल रहे हैं। ओके, जैसे हमको वाइट स्पेस कैरेक्टर मिला, हमको पता है हमारा नया वर्ड मिल गया, तो नम वर्ड्स प्लस प्लस। ओके, फिर से हम इन वाइट स्पेस को स्किप करेंगे जब हमको नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं मिल गया। फिर से हम ये नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा नम वर्ड्स मिल जाएगा जब हमको नेक्स्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर मिलेगा। फिर से हम वाइट स्पेस के स्किप करते जाएंगे, हमको नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर मिल गया। ओके, हमारा फोर्थ वर्ड मिल गया। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम एंड पे नहीं आ जाते, और फाइनली नम वर्ड्स प्लस प्लस। ओके, यही चीज़ हमको एग्जैक्टली कोड करना है। राइट, तो सबसे पहले ट्रिम द स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, राइट, तो सबसे पहले काउंट द वर्ड्स एंड एक्सट्रैक्ट द वर्ड्स। अब मैं काउंट द वर्ड्स और एक्सट्रैक्ट द वर्ड्स सेपरेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमने प्रोसेस किया, ओके, उससे हम वर्ड्स तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने वर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नहीं पता। तो हम सेम प्रोसेस को 2 बार करेंगे। पहली बार में हमको पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं, और दूसरी बार में हम वो वर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको एग्जैक्टली अगर हम एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके, तो अगर इसमें कैरेक्टर्स हैं वॉट, ओके, अंडरस्कोर को ले रहे हैं वाइट स्पेसिस के लिए 3 वाइट स्पेसिस, ओके, 2 वाइट स्पेसिस, डे, और कोई लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसिस नहीं, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैरेक्टर्स के लिए इंडिसेस 0 to 14। ओके, आई हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, आई जाएगा लेफ्ट टू राइट, आई स्टॉप होगा 4 पर। ओके, पहला वर्ड मिल गया। फिर आई जो है जाएगा नेक्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर तक। फिर हमने सारी वाइट स्पेसिस स्किप कर दिए। फिर हमने काउंट किया कि एक और वर्ड मिल गया। फिर हमारा आई यहाँ पे आके रुका, जो फर्स्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर है। फिर हमारा आई बढ़ा, फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस पे रुका। फिर हमारा गया आई गया एंड तक। ओके, तो इस प्रोसेस में हम काउंट कर रहे हैं कितने वर्ड्स है, लेकिन हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। तो पहला हो गया हमारा काउंट। ओके, सेम प्रोसेस यूज़ करके। जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जे को यहाँ मान लेंगे, एक वेरिएबल जे को यहाँ मान लेंगे, और हम आई को सेम तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आई स्टॉप होगा हमारे फर्स्ट वाइट स्पेस पे। तो जे और आई के बीच में जो हमको वर्ड मिला वो हमारा पहला वर्ड है। ओके, फिर हम सेम करेंगे, हमने जो वाइट स्पेस कैरेक्टर स्किप किए ताकि हमको पहला नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर मिल जाए, ये ए है हमारा। ओके, फिर हमारा जे यहाँ आ गया क्योंकि हमारा ये नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है। फिर हम आगे जाते हैं, वाइट स्पेस नहीं मिल गया जो कि हमारा नेक्स्ट इंडेक्स ही है, ए सिंगल कैरेक्टर ही। ओके, फिर जे और आई के बीच में जो वर्ड है वो हमको मिल गया जो ए है। फिर हमने आई को स्किप करते गए जब तक हमको नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं मिल गया। ओके, तो हमारा आई यहाँ पर है, तो हमारा नेक्स्ट जे भी यहाँ पे आ गया क्योंकि ये नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग है। ओके, फिर हमने आई को आगे बढ़ाता गया जब तक एंड तक नहीं पहुँच गए। फिर हमारा जे और आई के बीच में नया वर्ड मिल गया। तो पहला काउंट है और दूसरा एक्सट्रैक्ट है। सेम मेथड यूज़ करके आपको कोड करके बताता हूँ। ओके, काउंट द वर्ड्स में मैं बोलूँगा इंट नम वर्ड्स इक्वल टू 0। ओके, हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, हमको जाना है वाइल आई इज लेस देन string dot length, okay, as long as ये valid index है। So skip the non white space character to skip this word। okay, और हमको पता है कि हमारा पहला कैरेक्टर नॉन वाइट स्पेस होगा क्योंकि हमने ट्रिम कर दिया है। ट्रिम करने के बाद आपके सारे लीडिंग स्पेस वाइट स्पेसेस चले जाते हैं। ओके, तो सेम होगा एज लॉन्ग एज ये इंडेक्स वैलिड है, और ये जो कैरेक्टर पे हैं हम, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। ओके, जो कैरेक्टर पे हैं वो वाइट स्पेस नहीं है, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है, और ये होता है स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई। ओके, सो बेसिकली जब तक आपका इंडेक्स वैलिड है और जब तक आप नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो जब हमने नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर स्किप कर दिए और हमको पहला वाइट स्पेस मिला, तो हम बोलेंगे नम वर्ड्स प्लस प्लस, वो पहला वर्ड मिल गया, और फिर स्किप द कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा वाइट स्पेस। ओके,
सेम चीज़, एज लॉन्ग एज ये इंडेक्स वैलिड है और एज लॉन्ग एज हमको वाइट स्पेसेस मिल रहे हैं, स्किप करते जाओ। ओके, तो ये आई जो है नेक्स्ट फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर पे मिलेगा और फिर ये स्टेप रिपीट होगा जो कि हम चाहते हैं। ओके, सो इस लूप के बाद हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर हो गए। सो हम प्रिंट भी करा सकते हैं सिस आउट, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, प्लस नंबर्स। ओके, इसको चला के देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रैक्ट वर्ड्स 2 है ना, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स 2, ओके, और बाकी सब अभी कमेंट कर देते हैं क्योंकि वरना हमको एरर्स मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, कंपाइल, नंबर ऑफ वर्ड्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऑलराइट, अगर ये वाली लाइन हम हटा देते हैं तो हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए? 3। सो कंपाइल और वर्ड्स 3। ओके, वापस ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स तो मिल गए। एक्सट्रैक्ट द वर्ड्स करने का सेम आइडिया है, सेम लूप चलाएंगे, बट इस केस में हमारे पास एरर है क्योंकि हमको नंबर ऑफ वर्ड्स पता है। तो वर्ड्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नंबर्स। ओके, पहला इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से जहाँ पे हमको एरे भरना है। आई को वापस 0 सेट करेंगे, सेम चीज़ करेंगे एग्जैक्टली। ओके, इस केस में हमारा जो वर्ड स्टार्ट होता है वो ith इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो हमने सारे नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर स्किप कर दिए। सो इस केस में हमको नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बनाना है, हमको एक्सट्रैक्ट दिस वर्ड जो कि है इंडेक्स j और i के बीच में। तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग, जो वर्ड हमने एक्सट्रैक्ट किया वो है स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स j टू i। ओके, आई इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आई स्टॉप हो रहा है वाइट स्पेस पर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जो कि हम चाहते हैं क्योंकि सेकंड इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है जब आप सब स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो। ओके, वर्ड मिल गया। अब हम करेंगे वर्ड्स ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस टू दिस वर्ड। इस वर्ड को हमने इस एरे में डाल दिया, राइट, और बाकी हमने फिर कंटिन्यूस वाइट स्पेस स्किप किए। फिर ये आई रुकेगा फर्स्ट नेक्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर पर जो कि सेम प्रोसेसिंग करेगा। ओके, और फाइनली हमने रिटर्न कर दिया वर्ड्स। तो हम वर्ड्स रिटर्न करने के बाद सिर्फ वर्ड्स प्रिंट कराते हैं। ओके, राइट, सो क्लियर, कंपाइल, हमारा नंबर वर्ड्स 9 है। वेलकम टू कोड विथ जीके, आई स्टार्टेड दिस चैनल इन 2018। एकदम सही। ओके, लेंथ भी सबके सही आ रहे हैं। ओके, तो हम वापस सॉर्ट बाय साइज यूज़ कर सकते हैं, सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। अब चला के देखते हैं। क्लियर, कंपाइल, रन। ओके, तो ये तो हमारे वर्ड्स हो गए सॉर्टेड बाय साइज 1 2 2 4 5 7 7 11 जो हमको चाहिए। फिर सॉर्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले डिजिट, फिर अपर केस कैरेक्टर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, आप साइज़ को डिसेंडिंग भी कर सकते हो। ओके, आप ये बस कंडीशन चेंज कर दो। ओके, मतलब अगर स्मॉलर साइज वर्ड पहले है तो हमें उसको बाद में प्लेस करना है। ओके, ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हो। तो अब साइज में डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो हमने अपना खुद का मेथड भी लिख लिया टू एक्सट्रैक्ट वर्ड्स, राइट। एक लास्ट चीज़ बती है कंपेरेटर्स। सो कंपेरेटर यूज़ करने का फ़ायदा ये है ना कि हमको अलग से हर बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, हमको बस एक कंपेरेटर लिखना है। कैसे? मैं बोलूँगा ओके, सॉर्ट यूजिंग कंपेरेटर। ओके, तो मैं बनाऊँगा कंपेरेटर। ओके, अच्छा इसका नाम दे देंगे स्ट्रिंग कंपेरेटर इक्वल टू न्यू कंपेरेटर, ओके, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं। ओके, और हम ऐड कर देंगे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो कि कंपेयर होता है। ओके, तो आप दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करना चाहते हो आप ये कंपेरेटर में आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं सागा देता हूँ सॉर्ट बाय साइज। तो सॉर्ट बाय साइज के लिए आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रिंग O1 O2 से छोटा है तो आपको लेस देन 0 वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर O1 O2 से बड़ा है तो आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर O1 O2 बराबर है तो आपको 0 रिटर्न करना है। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो लेंथ्स तो आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो रिटर्न O1 डॉट लेंथ माइनस O2 डॉट लेंथ। तो O1 डॉट लेंथ माइनस O2 डॉट लेंथ आपको एक लेस देन 0 वैल्यू देगी अगर ये स्ट्रिंग O1 का लेंथ छोटा है, मतलब स्ट्रिंग O1 पहले आना चाहिए। O1 डॉट लेंथ माइनस O2 डॉट लेंथ आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगी अगर O1 का लेंथ बड़ा है, मतलब O1 को बाद में आना चाहिए, वरना अगर दोनों का लेंथ बराबर है तो 0 वैल्यू देगी। तो इस कंपेरेटर को आप अरेज डॉट सॉर्ट मेथड के साथ यूज़ कर सकते हो। आपने पास कर दिया कंपेरेटर। ओके, आपको वार्निंग मिलेगी, आप कर दो फिर प्रिंट वर्ड्स। ओके, तो हम पहले वर्ड्स प्रिंट करा रहे हैं, हम सॉर्ट बाय साइज कर रहे हैं, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया था, इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। ऑलराइट, और फिर हम प्रिंट कराएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर हम कंपेरेटर यूज़ करके प्रिंट कराएंगे
सेम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में। ओके, सो कंपाइल रन। ओके, तो जो सॉर्टेड बाय साइज का आउटपुट आ रहा है 1 2 2 4 5 7 7 7 आपको सेम इधर भी आ रहा है। ओके, फिर हम करते हैं सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, और ये हो गया असेंडिंग। तो हम कर देंगे सीधा सीधा, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम कंपेरेटिव यूज़ करते हैं, तो रिटर्न O1 डॉट कंपेयर टू O2। ओके, तो अब आप जब फाइनल आपको आउटपुट मिलेगा तो आपको स्ट्रिंग्स मिलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, तो जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था सेम आया फिर से। ओके, अब आप कर सकते हो सॉर्ट बाय साइज डिसेंडिंग। ओके, तो कंपेरेटर यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि आपको ये पूरा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। ओके, आप बस अपना कंपेरिजन चेंज कर सकते हो। आप इसको O2 डॉट लेंथ माइनस O1 डॉट लेंथ कर दो कि O2 पहले आए तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। क्लियर, कंपाइल, रन, तो आपका लास्ट आउटपुट है 11 7 7 5 4 2 2 1। ओके, आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है, ये मैं कर देता हूँ, और ये है असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग। ओके, सो रिटर्न O2 डॉट कंपेयर टू O1। ओके, कंपेरिजन उल्टा कर दिया। क्लियर, कंपाइल, रन, तो लास्ट वाला आपको मिलेगा उल्टा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये इसमें 2018 फर्स्ट, 2018 लास्ट, कोड विद बी के सेकेंड, कोड विद बी के सेकेंड लास्ट, फिर आई, फिर वेलकम, फिर चैनल, फिर चैनल, फिर ऐसा। ओके, ऑलराइट, सो आप कोई भी कंपेरिजन चूज़ कर सकते हैं। ओके, और आप इनबिल्ट अरेज डॉट सॉर्ट मेथड यूज़ करके आप कंपेरेटर यूज़ करके सॉर्ट कर सकते हैं। आपको अपना सॉर्टिंग मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप ये कंपेरेटर कैसे यूज़ करो। ओके, और कंपेरेटर आप कोई भी टाइप कंपेयर करने के लिए चूज़ कर सकते हो, हमने स्ट्रिंग टाइप कंपेयर करने के लिए किया। ओके, अगर आपको कंपेरेटर पे अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं ऐड कर दूँगा। ऑलराइट, तो ये था आपका जावा प्रोग्राम टू सॉर्ट वर्ड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, और हमने काफ़ी पॉइंट्स इसमें कवर किए। तो उसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।